जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय दांगी विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो हमारी दो वीडियो रही है उनमें हमने रिलेशन का बेसिक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। तो चलो आज जरा देखते हैं फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंक्शन की, जिसको हिंदी में फलन कहा जाता है, ये फंक्शन या फलन क्या होता है, तो हम बेसिक अगर बोल सकते हैं कि अगर बहुत सारे हमारे रिलेशन हो, एक सेट रिलेशन का अगर कोई बड़ा सेट है, उसके अंदर उसका सबसेट जो होगा उसको हम फंक्शन कह सकते हैं, जिसको हम संबंध कहते हैं, और ये होगा हमारा फलन। तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बेसिक में बोल सकते हैं कि बहुत सारे अगर रिलेशंस है उनके अंदर से कुछ वैल्यूज को हम फंक्शन या कुछ फंक्शन बनेंगे, या एक सेट ऑफ रिलेशन के अंदर से कुछ जो सबसेट होंगे वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। तो क्या कहेंगे अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बोले तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होगा उसको हम फंक्शन कहेंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी फंक्शन की कि फंक्शन क्या है, तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। मतलब रिलेशन के अंदर से ही कुछ वैल्यूज जो आएगी या कुछ जो कंडीशन रहेगी फंक्शन की, अगर उनको सेटिस्फाई कर पाता है कोई रिलेशन तो वो फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज वो रिलेशन ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है फंक्शन का बेसिक, कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो फंक्शन कहलाएगा। अब आइए जरा देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, और हमारी जो 12th क्लास है इसमें हमने कौन से टाइप के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। यहां पर बेसिक जो दो ही टाइप के फंक्शन आपको पढ़ने हैं 12th में, एक है वन वन फंक्शन और दूसरा है ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वन वन फंक्शन की, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को हिंदी में एकेकी फलन कहा जाता है। एकेकी फलन ये क्या होता है, एकेकी फलन या वन वन फंक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे, अगर मैं बेसिक अब इसकी प्रॉपर्टी बताऊं तो कह सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक सेट ए है और एक दूसरा सेट है लाइक बी, और ए से बी के अंदर कुछ फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट है लाइक 1 2 3 4 5, और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है लाइक हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस टी यू। कोई भी फंक्शन जिसको हम वन वन कहने वाले तो वो फंक्शन वन वन कब कहलाएगा, कि फर्स्ट सेट या ए सेट ए का एक एलिमेंट बी सेट के किसी सिंगल एलिमेंट से जाके रिलेट होना चाहिए या अटैच होना चाहिए, या जैसे हम कह सकते हैं कि वन और यहां पी, तो वन जो है किससे जाके कनेक्ट हो रहा है, पी से, तो ये क्या कहलाएगा, वन वन एलिमेंट वन से जाके कनेक्ट हो रहा है तो वन वन कह सकते हैं, वन वन। यहां हमने कहा टू जो है मान लो क्यू से जाके रिलेट हो रहा है तो हम कहेंगे टू किसी सिंगल एलिमेंट से जाके रिलेट हो रहा है या जाके ज्वाइन हो रहा है तो कहेंगे वन वन। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि जो थ्री है ये भी आर से कनेक्ट हो गया और फोर वो भी आर से जाके कनेक्ट हो गया, तो यहां पर अब क्या बोलोगे, ये थ्री और फोर दोनों जाके आर से कनेक्ट हुए हैं, तो यहां पे हो गया मेनी वन। मतलब दो अगर या एक से ज्यादा एलिमेंट, मतलब दो या दो से भी ज्यादा भी, जैसे लाइक फाइव भी कनेक्ट हो गया आर से, तो हम कहेंगे वन टू थ्री, कोई तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी सिंगल एलिमेंट से जाके जुड़ रहे हैं, तो ये मेनी वन हो गया, मेनी वन। एक से ज्यादा एलिमेंट अगर किसी सिंगल एलिमेंट से जाके जुड़ेंगे तो वो मेनी वन होगा। ये वन वन नहीं है। फिर वन वन का मतलब अगर हर एक एलिमेंट लाइक वन जो है वो सिर्फ पी से जाके जुड़ रहा है, किसी और से जाके नहीं जुड़ना चाहिए, लाइक जैसे टू है वो फिर किसी और एलिमेंट से जाके कनेक्ट होना चाहिए, तो हम कहेंगे वन वन मतलब कोई सिंगल एलिमेंट सिंगल से जाके जुड़े, और मेनी वन मतलब अगर बहुत सारे एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से जाके रिलेट कर जाए या जुड़ जाए तो वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। वो फिर वन वन फंक्शन नहीं होगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाता हूं, जैसे लाइक मैं कहूं मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट बी है, ए से बी के बीच में फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, लाइक इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 और यहां पर है पी क्यू आर एस टी। तो अगर सिंगल एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से जाके कनेक्ट करता है लाइक ये, तो मैंने कहा कि जो वन है वो किससे जाके जुड़ रहा है, पी से। मैंने बोला टू किससे जाके जुड़ रहा है, आर से। थ्री क्यू से, फोर एस से। तो ये जो सिंगल एलिमेंट जब सिंगल एलिमेंट से जाके जुड़े तो वो कहलाता है वन वन फंक्शन। यहां पर हम कह रहे हैं कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी अदर एलिमेंट से, दो एलिमेंट से जाके जुड़ रहा है, ये दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जो किसी सिंगल एलिमेंट से जाके जुड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। और जो फंक्शन वन वन नहीं होगा, अगर वन वन है मतलब एक एक से जुड़ रहा है तो वन वन, और अगर जो वन वन नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो वो मैनी वन होगा। और थोड़ा सा बेहतर समझने की कोशिश करें तो मैं कहूंगा कि लाइक हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो जो 1 2 3 4 5 6 की हम बात कर रहे हैं, या फिर पी क्यू आर एस टी यू वी की अगर हम बात करें,
तो जो सिंगल या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे लाइक वन है, तो ये वन क्या कहेंगे, इस वन को हम कहेंगे इधर वाली वैल्यूज जो कहलाएगी प्री इमेज। क्या कहलाएगी? प्री इमेज। लाइक कैसे प्री इमेज? किसकी प्री इमेज? तो हम कहेंगे वन अगर पी से कनेक्ट हुआ तो वन प्री इमेजेस है। किसकी प्री इमेज है? पी की। और मान लो यहाँ पर पी है, पी किससे कनेक्ट हुआ? पी कनेक्ट हुआ वन से, तो हम कहेंगे ये पी क्या है? तो पी है इमेज। और किसकी इमेज है? तो कहेंगे वन की इमेज है। इसको कहेंगे प्रतिबिंब और इसको कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। तो अब इसके हिसाब से जब हमने इमेज या प्री इमेज की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से हम कैसे कहेंगे कि कोई भी फंक्शन वन वन कैसे होगा, या मेनी वन कब होगा, या वन वन होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि लाइक जैसे वन है, वन सिर्फ पी से जाके कनेक्ट हुआ है, और मैं बोल दूं कि टू भी पी से जाके कनेक्ट हुआ, तो यहां पर हमको पी के लिए कितने प्री इमेजेस मिल रहे हैं? दो। दो पूर्व प्रतिबिंब है। तो ये क्या है? ये मेनी वन हो गया। मेनी वन, ये मेनी वन हो गया। हमको किसी भी फंक्शन को वन वन बताना है तो हम वन वन तभी कहेंगे उस फंक्शन को जब सिंगल एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से जाके कनेक्ट होना चाहिए। मतलब दूसरा हम कहेंगे कि लाइक हमारे पास अगर कोई भी पी है जो किसी की इमेज है, उसके लिए सिंगल प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे वन जो है वो प्रीमेज है किसकी? पी की। और यहां पर टू भी अगर प्रीमेज हो गया किसकी? पी की, तो ये मेनी वन हो जाएगा, ये वन वन नहीं होगा। तो हम कहेंगे टू को किसी और से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर वन वन बनाना है। लाइक मैंने टू को इससे जोड़ दिया, थ्री को इससे जोड़ दिया, 4 5 6। तो यहां पर मैं कहूंगा कि वन वन फंक्शन के लिए कोई सिंगल प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज और सिंगल इमेज के लिए सिंगल प्री इमेज मिलनी चाहिए। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दो वैल्यू कनेक्ट हो जाए किसी सिंगल से। मतलब दो प्री इमेज के लिए सेम इमेज अगर मिलेगी तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, चल। तो अभी हमने सीखा कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है। अब एक और टाइप है इसका जिसका नाम है मेनी वन फंक्शन। सॉरी, एक तो हमने वन वन देखा, दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शन। अच्छा, कोई फंक्शन वन वन है तो वन वन, और नहीं है तो मेनी वन, और दूसरा होता है एक ऑन टू फंक्शन। आइए जरा ऑन टू को देख लेते हैं, ऑन टू क्या होता है। इसका हिंदी में नाम है आच्छादक फलन। ऑन टू फंक्शन क्या होता होगा? तो ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे इसको, तो लाइक मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा मेरे पास एक सेट बी है। ये ए से बी में कुछ फंक्शन इस तरह से डिफाइन है जिसको मुझे ऑन टू चेक करना है। तो मैं कब कहूंगा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं, और कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखो जरा, मैंने कहा लाइक मेरे पास कुछ वैल्यू है लाइक ए बी सी डी ई एफ, यहाँ वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहेंगे लाइक ये वन जो है या ए जो है वो वन से कनेक्ट हो गया, बी जो है इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट, कुछ इस तरह से वैल्यू कनेक्ट हो गई। अब ये वन वन को हम चेक नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वन वन अगर बोले कि वन वन है कि नहीं, तो ये वन वन है क्योंकि सिंगल एलिमेंट सिंगल से जुड़ रहा है, तो वन वन है। हम बात करें यहाँ ऑन टू की, तो ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो हम कहेंगे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बोले क्यों नहीं है? तो अगर आपको बी सेट को देखना है ऑन टू के लिए, अगर बी सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो खाली है, जिसके किसी से भी वो रिलेट नहीं कर रहा है, ये ज्वाइन नहीं हुआ है, या हम कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट बी सेट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए कोई प्री इमेज आपको सेट ए के अंदर नहीं मिले, तो वो क्या कहलाता है? वो नॉट ऑन टू कहलाता है। अगर जैसे यहाँ पर 7 खाली है, अगर ये खाली रह गया तो ये ऑन टू नहीं है। और अगर हम हटा ही दे 7, मान लो हमारे पास सेट के अंदर 7 एलिमेंट है ही नहीं, वो 7 वाला एलिमेंट नहीं है, अब हम कहेंगे हर एक एलिमेंट यहाँ पर ज्वाइन है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, कोई भी फंक्शन को हम कब कहेंगे कि ये ऑन टू है? दूसरा लिखने का तरीका कि ऑन टू कब कोई फंक्शन होगा, तो हम कहेंगे जितने भी एलिमेंट वो सारे कनेक्ट हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? वो ऑन टू फंक्शन है। देखो एक बेहतर तरीका है इसको और देखने का। जैसे मैंने बोला आपके पास कोई एक फंक्शन है, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ इस तरह से एफ, वो डिफाइन हुआ है ए से ए में या ए से बी में। बोल दो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ है ए से बी के अंदर, है ना। ए एक सेट है मेरे पास, ए जो सेट है वो मेरे पास क्या है? लाइक मैं बोला 1 2 3 4 4 एलिमेंट है उसके अंदर, और बी मेरे पास एक दूसरा सेट है, उसमें मैंने बोल दिया लाइक मैं बोल सकता हूँ 5 6 7 8 9 बोल दिया मैंने। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई दो वैल्यू आपस में कनेक्ट हो रही है कुछ इस तरह से, लाइक ये ए सेट ये बी सेट, ए से बी में फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा। इधर कुछ वैल्यू है लाइक 1 2 3 4, इधर कुछ वैल्यू है लाइक मैंने बोला 5 6 7 8 9। तो ध्यान रखें, हम कहेंगे जो फंक्शन डिफाइन होता है ए से बी के बीच में, तो जो ए सेट की वैल्यू होती है वो होती है डोमेन। क्या कहलाती है? डोमेन। और जो दूसरा सेट होता है वो पूरी की पूरी वैल्यू होती है कोडोमेन। कोडोमेन, डोमेन को हिंदी में
क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, और कोडोमेन को हिंदी में कहेंगे सह प्रांत। ये सह प्रांत है और ये प्रांत है। तो यहां पर हम कैसे देखेंगे कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो ध्यान से सुने जरा। लाइक मैंने कहा कि पूरी की पूरी जो बी सेट है वो आपका कोडोमेन कहलाता है। तो मैंने कहा 1 जो है 5 से कनेक्ट हुआ, 2 जो है 6 से कनेक्ट हुआ, 3 जो है 7 से कनेक्ट हुआ, और 4 जो है मान लो 8 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलो हमने कहा 1 जो है अगर 5 से कनेक्ट हो गया है, और 2 जो है 6 से, और 3 7 से, और 4 8 से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर 9 ऐसा है एलिमेंट जो किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे डोमेन तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या है हमारे पास, तो डोमेन अगर हम बोले तो 1 2 3 4 है। आपसे पूछे रेंज क्या है, सॉरी पहले कोडोमेन देख लेते हैं। कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन क्या है, तो 5 6 7 8 9, ये पूरा का पूरा बी सेट कोडोमेन होता है। 5 6 7 8 9 ये आपकी कोडोमेन है। अब यहां पर एक वर्ड आता है रेंज। ये रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। ये रेंज क्या वर्ड, ये इसका मतलब क्या होता है रेंज का, यहाँ पे रेंज उस एलिमेंट को, या रेंज जिसको कहेंगे वो एलिमेंट रेंज के अंदर आएंगे जो कनेक्ट है बी सेट के। बी सेट के वो एलिमेंट जो कनेक्ट है, किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, वो कहलाएंगे हमारी रेंज। तो अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या हो सकती है यहाँ पे, तो रेंज बोलेंगे 5 भी कनेक्ट है, 6 भी कनेक्ट है, 7 भी कनेक्ट है, 8 भी कनेक्ट है। तो 5 6 7 8 ये जो हमारे कनेक्टेड एलिमेंट है वो कहलाएंगे रेंज। तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो कोडोमेन है और जो रेंज है दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कोडोमेन अलग है, रेंज अलग है। कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा है, रेंज के एलिमेंट कम है, तो दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पे, सर हमारी जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के। तो एक बेहतर तरीका यह है समझने का कि जब भी हम कह दें कि हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आता, मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। और मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आपको कहूं कि ये 9 मेरे पास है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है 9 यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 5 6 7 8, 4 ही एलिमेंट है, और यहाँ भी 4 एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट हो गया, मतलब मैं कहूं कि बी सेट का सारे एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट है। तो मैं कहूंगा कि बी सेट के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, और जो कनेक्ट है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो कोडोमेन और रेंज की बात करें दोनों इक्वल हो गए, मतलब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट हो गया, तभी तो रेंज बना है वो। तो हम कहेंगे कि अगर जिस भी फंक्शन की, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज हो वही क्या बन जाए, कोडोमेन बन जाए। रेंज और कोडोमेन अगर सेम ही हो तो हम उसको क्या कहेंगे, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा रिलेशन, सॉरी फंक्शन के अंदर वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का। वन वन फंक्शन क्या कहेंगे, तो वन वन फंक्शन का हमने बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा तो अगर ए सेट से बी सेट के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन है, और अगर दो वैल्यू के लिए लाइक मैंने बोला ए और बी किसी सिंगल एलिमेंट से जाके जुड़ जाए तो ये मेनी वन होगा, और अगर एक एक से जाके जुड़े तो वो वन वन होगा। दूसरा हमने बोला कि ऑन टू फंक्शन के बारे में कैसे बोलेंगे, तो ऑन टू फंक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने वो ये देखी कि आपकी जो रेंज है वो आपके बराबर अगर आ गई कोडोमेन के तो ये फंक्शन होगा ऑन टू, और अगर ये इक्वल नहीं आती है तो वो क्या कहलाता है, नॉट ऑन टू। अगर इक्वल आ गई तो ऑन टू, और नॉट इक्वल है तो नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू के लिए है। और अगर आपसे पूछे कि रेंज इक्वल नहीं आई है कोडोमेन के तो वो क्या कहलाता है बेटा, उसको कहेंगे नॉट ऑन टू। तो ये नॉट ऑन टू और ऑन टू। आइए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं बेसिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको बोल सकता है कि वन वन प्रूफ करो, ऑन टू प्रूफ करो, या चेक करो वन वन है कि ऑन टू है, क्या है फंक्शन। तो अपन चेक करते जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखना है यहाँ पे, लाइक हम कहे कि एक फंक्शन है एफ, वो डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब भी कोई फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है ये पहले ही चेक कर लेना है। जब तक अगर आप ये पता नहीं रहेगा फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है तो आप वन वन ऑन टू चेक करने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी फंक्शन। और आपको दूसरा इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन है फंक्शन, या रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइन है फंक्शन, होल नंबर से होल नंबर के अंदर, इंटीजर से इंटीजर के अंदर। जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो उनके आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपको नंबर सिस्टम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं कौन से नहीं आते। लाइक मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। लाइक मैंने कहा 1/2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, बोले नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 वो सारे के सारे नंबर जो काउंटेबल नंबर होते हैं, जो गिनने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमेशा प्रॉपर वैल्यूज होती है। नेचुरल नंबर के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं। तो 1/2 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। लाइक हम कहे 1/2 क्या होल नंबर के अंदर आता है, तो बोले नहीं आता है। हम कहे 1/2 क्या इंटीजर के अंदर आता है क्या, तो बोले नहीं आता है।
इंटीजर के अंदर, इंटीजर को आई से या जेड से भी डिनोट करते हैं, तो इनके अंदर भी नहीं आता। फिर बोले ये 1/2 डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर या रेशनल इरेशनल सारे के सारे नंबर जो कौन लेके बैठा है, तो हम कहेंगे ये सब के सब नंबर जो है, या 1/2 की हम बात करें तो ये सब के सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेसिमल वाले नंबर किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर नहीं आते। अगर ये नहीं पता है आपको तो आपको बहुत सारी समस्या इसमें आ सकती है, इसलिए आप नंबर सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज लेके पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों में थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। चलो देखते हैं जरा कोई भी फंक्शन। लाइक मैंने कहा कि एक मेरे पास फंक्शन है, एक फंक्शन है f जो डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में। मैंने कहा एक फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो मैंने कह दिया लाइक 2x है, 2x। अब मैंने कहा पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं कि किस तरह से फंक्शन 1 1 और 1 2 चेक करेंगे। यहाँ पर एक वेन डायग्राम के हिसाब से तो हमने कहा ये a सेट और ये b सेट, यहाँ a से b में फंक्शन डिफाइन है। हमेशा जो a सेट होता है उसकी वैल्यूज को हम x कहते हैं और दूसरा फंक्शन जो होता है इसको हम y कहते हैं। a से b में फंक्शन डिफाइन है 2x, नेचुरल नंबर लिए हैं, मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वैल्यू आएगी, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर का है, तो मैं इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले 1 रख सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगा 2 1, तो क्या आएगा 2, मतलब जो मेरा 1 है वो किससे जाके कनेक्ट हुआ 2 से। अगर मैं यहाँ पे 2 रखेंगे, हम जैसे हम बोले कि 2 2 रखा तो कितना आएगा 4, तो ये 2 जो है वो 4 से जाके कनेक्ट होगा, 3 जो है वो 6 से जाके कनेक्ट होगा, 4 जो है वो कहीं ना कहीं 8 से जाके कनेक्ट होगा। मतलब हर वैल्यू अगर देखें तो किसी सिंगल वैल्यू के लिए, सिंगल प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज मिल रही है, ये सिंगल इमेज के लिए कोई सिंगल प्री इमेज मिल रही है। ये प्री इमेजेस होती है, इधर इमेजेस होती है ना, ये पूर्व प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की बात होती है। तो हमने कहा कि सिंगल वैल्यू रखने पर, कोई एक सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू मिल रही है, 1 रखा तो सिर्फ आपको 2 ही, मतलब 1 2 से ही जाके जुड़ेगा, किसी और से जाके कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 4 से जाके कनेक्ट हो रहा, तो ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। ये तो हमने चेक कर लिया। अच्छा ऑन टू है कि नहीं है ये फंक्शन। अब ऑन टू चेक करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या रखूं इधर x के बीच में, x से, या फिर फर्स्ट सेट कह दूं या x कह दूं, कि इधर से क्या ऐसी वैल्यू रख दूं कि 1 से जाके वो वैल्यू कनेक्ट हो जाए। ऐसे हम क्या वैल्यू ले ले वो जो वैल्यू है वो 1 से जाके कनेक्ट हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो आपका 1 तो रख दिया आपने, 2 भी कनेक्ट करवा दिया, 3 भी कनेक्ट करवा दिया, 4 भी कनेक्ट करवा दिया और 5 भी। अब हर वैल्यू जो प्रॉपर वैल्यू है वो कनेक्ट हो गई। अच्छा आपको 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू मिल रही क्या, बोले नहीं मिल रही। तो फिर 1 किससे जाके कनेक्ट होगा, तो बोले नहीं हो सकता किसी से भी। मतलब हम कहेंगे 1 हमारा वो नंबर है जिसके लिए आपके फर्स्ट सेट में या डोमेन के अंदर कोई प्रीमेज नहीं मिल रही है। हम कह दे 3 के लिए भी इधर फर्स्ट सेट या डोमेन वाले सेट में कोई प्रीमेज नहीं मिल रही है। तो ये जो फंक्शन 1 1 तो प्रॉपर क्लियर दिख रहा है कि एक वैल्यू x से जाके जुड़ रही है, तो ये 1 1 तो है, पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब ये तो हमने सीख लिया। सीखने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, एरो डायग्राम से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो, लेकिन लिखने को अगर एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे लिखना है तो अपन वो देखते हैं पहले। चलो तो क्या करेंगे, हम इस एरो डायग्राम को रख सकते हो ऐसे, मैं आपको बता दूं कि कैसे बनाओगे आप इस फंक्शन को। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पर लिखेंगे फॉर 1 1 फंक्शन। समझने में के लिए इस तरह से देखेंगे, और लिखने को अगर एग्जाम में आया तो हम लिखेंगे कैसे। तो हमने कहा कि फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, या एक एक की फलन क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक एक की फलन, इसको एक एक की फलन कहते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे, तो हमने कहा आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलना है। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 हो, इंप्लाइज दैट आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1 हो जाता है। तो किस तरह से 1 1 होता है आओ देखते हैं जरा। ये आपको इसको बना लेना है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, अब देख लो जरा इसको। इसमें एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है और 1 3 5 ये वाली वैल्यू किसी से भी कनेक्ट नहीं है, मतलब ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी है। तो हमने कहा, हमने माना है लेट आपका fx1 fx2 के इक्वल है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर हमारे f ऑफ x की वैल्यू 2x है, तो अगर हम f ऑफ x1 की बात करें तो कुछ नहीं 2x1 हो जाएगा, 2x1। और मैं बोलूं f ऑफ x2 रखें अगर, तो ये हो जाएगा 2x2। तो यहां पर हम कहेंगे f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो हम f ऑफ x1 की वैल्यू रख रहे हैं वो जो कि है 2x1, और f ऑफ x2 की वैल्यू रख रहे हैं जो है 2x2। अच्छा 2 से 2 मल्टीप्लाई से कट जाएगा, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, मतलब ये फंक्शन 1 1 हो गया है। वैसे भी दिख रहा था सिंगल वैल्यू से जाके कनेक्ट हो रही थी, तो फंक्शन 1 1 है। बाकी आपने यहाँ पर इसे लिख के भी बता दिया कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 लिख दे और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो आप कह सकते हो हैंस fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन।
ठीक है। अच्छा, ऑन टू को तो आपने देख ही लिया है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 3, 5 कुछ ऐसी वैल्यूज थी जो किसी से आगे कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बोले लिखेंगे कैसे? तो आ जाइए देख लेते जरा, लिखेंगे कैसे फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हिंदी में आच्छादक फलन कहते हैं। चल देखो जरा, कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन कब होता है, तो हम कहेंगे कि जैसे मैंने बोला आपको ऑन टू को लिखना कैसे, आपको पता है कि 1, 3, 5 किसी से कनेक्ट नहीं हुए थे, उसको लिखना कैसे है, तो आपको जब ये वाली वैल्यू लिखनी रहे तो आप इसको देखो, आपको पता है कोई भी फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं वाई एफ एक्स के बराबर होता है, या फिर आप डायरेक्ट आपको पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देके रखी है, आपको 2x देके रखी है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके? वाई के। तो यहां पर मुझे वाई की वैल्यू क्या देके रखी है? 2x के। कुल मिला के आपको y को x के टर्म में या x को y के टर्म में निकालना है, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में आपको निकाल के अलग रख देनी है। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x, तो मैंने बोला x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? वो आ जाएगी y बाई 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू y बाई 2। अब मैं y की जगह मैं रख के देखता हूं, 1/1 रख के देख लेता हूं। मैंने बोला इफ, चेक करते हैं पुट y इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं y की जगह कुछ रखता हूं तो वो वैल्यू x के अंदर है या फर्स्ट सेट के अंदर बिलोंग करती है या नहीं करती है? तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो आपने y की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू x। बोले ये तो बिलोंग ही नहीं करती। बोले क्यों नहीं करती x के अंदर बिलोंग, ये इक्वल क्यों नहीं है? तो हमने कहा ये x के अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो 1/2 है ये नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, और आपने पहले ही बताया था आपको जो फर्स्ट सेट है वो भी नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट है वो भी नेचुरल नंबर का है। तो जो आप नहीं कह सकते, मतलब ये वैल्यू उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने कहा सर जो आपकी रेंज है वो इक्वल नहीं आ रही है किसके? कोडोमेन के। तो आप कह देना हैंस एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा 1/1 तो है पर ऑन टू नहीं है। चल, तो आज जो हमने देखा है, हमने पूरे फंक्शन 2 टाइप देखे हैं। 1/1 कोई फंक्शन कब होता है, ऑन टू कब होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, लिखना कैसे है 1/1 फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को। आपको नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी की जो बातें हैं, हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक के लिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसको बेहतर कर लेना है, वो जो कॉन्सेप्ट है हमने समझा है वो क्लियर कर लेना है। इसके आगे की जो बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।